So, I'm very happy to meet all of you again. और मैं बहुत खुश हूं फिर से आप सबों से मिल करके। I want to begin with a verse in John chapter 17 and verse 3. और मैं एक वचन के साथ शुरुआत करूंगा जो पाया जाता है यूहन्ना 17 अध्याय और उसका 3 वचन। There are a lot of things, a lot of words from the Bible which people misunderstand. और बाइबल के अनेक वचन हैं जिसे लोग गलत अर्थ निकालते हैं। And one of those words is eternal life. और उनमें से एक वचन जो है वह है अनंत जीवन। Now, if you ask the average Christian, what is eternal life? He will say, I'm going to live for eternity with Jesus in heaven. और यदि आप एक औसत मसीही से पूछेंगे कि अनंत जीवन क्या होता है तो वो कहेगा कि मैं अनंत काल तक प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में रहूंगा। Now, that definition of eternal life is never found in the Bible. और अनंत जीवन की यह परिभाषा बाइबल में कभी नहीं पाई जाती है। We must remember that the only book in the whole world that can tell us about God is the Bible. और हमें इस बात को स्मरण रखना है कि एकमात्र पुस्तक जो हमें परमेश्वर के बारे में बता सकती है वह केवल बाइबल ही है। So if you don't study the Bible carefully, you're not going to know about God. और इसलिए यदि आप बाइबल को सावधानी से नहीं पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर के विषय में नहीं जानेंगे। And you will have your own ideas which you've got from other people or from your own cleverness. और आपके पास ऐसे आइडियाज होंगे जिन्हें आपने अपने आप से पाया या दूसरों के दिमाग से पाया। And they will all be wrong. और वो सारे आइडियाज गलत हो सकते हैं। And that's very dangerous. और यह बहुत खतरनाक है। For example, supposing from childhood you learned that 2 plus 2 is 6. और उदाहरण स्वरूप यदि बचपन से आपने सीखा कि 2 धन 2 6 होता है। When you know 2 plus 2 is actually 4. और जब आप वास्तविकता में जानते हैं कि जब हम 2 में 2 को जोड़ते हैं तो 4 प्राप्त होता है। You've been taught from childhood that 2 plus 2 is 6. परंतु आपको बचपन से सिखाया गया कि 2 धन 2 6 होता है। You're going to have a lot of problems when you're dealing with money. और आपको बहुत सारी समस्या होगी जब आप पैसों के लेन देन करेंगे। So we are very careful when it comes to money and keeping our calculations correct. और इसलिए जब बात पैसों की आती है तो हम बहुत ही सावधान और सतर्क रहते हैं और अपने जोड़ तोड़ को एकदम सही लगाते हैं। If somebody gives us a bill, we are very careful to total it up and see if it is correct. यदि कोई हमें एक बिल थमाता है तो हम बड़े ही सावधानी से उसको जोड़ करके उसका कुल अंक निकालते हैं। And to total it up, we must know something about arithmetic. और उस बिल को पूरा उसका समांकन निकालने के लिए हमें गणित को जानना आवश्यक है। Now, if we would take as much interest to know the Bible, और यदि हम इतना ही दिलचस्पी दिखाएंगे बाइबल को जानने के लिए, we would all have become much more spiritual by today. तो आज के दिन तक हम बहुत ज्यादा आत्मिक हो गए होते। I've always been amazed by the fact that Jesus knew the whole Bible when he was 12 years old. और मुझे हमेशा इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ है कि यीशु मसीह संपूर्ण बाइबल को 12 वर्ष की आयु तक जान गया था। We read in Luke chapter 2 that when he went to the 12 years old, he went to Jerusalem and he was discussing the Bible with the chief priests there. लूका 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब वह 12 वर्ष की आयु में यरूशलेम में आराधनालय में गया तो वहां पे वह याजकों महायाजकों के साथ बाइबल की व्याख्या कर रहा था। They were surprised that a 12-year-old boy knows the Bible so much. और उन्हें इस बात से बहुत आश्चर्य हुआ कि एक 12 साल का लड़का कैसे इतना अधिक शास्त्र को जानता है। And remember, those days there was no printed Bible. Jesus didn't have a Bible in his house. और याद रखें कि उन दिनों में छपी हुई बाइबल नहीं उपलब्ध थी। यीशु के घर में कोई बाइबल नहीं थी। Usually there was only one Bible in the town, which was in the Jewish synagogue, the place of worship. और उस समय में केवल एक शहर में एक बाइबल हुआ करती थी जो यहूदी आराधनालय में रहती थी। And the priest there, who was called a rabbi, could explain it. और वहां पे जो याजक होता था जिसे रब्बी कहा जाता था वही उसकी व्याख्या दे सकता था। So
I imagine that Jesus would have started going there to meet this priest from the age of 5 or something, asking him to read the Bible to him. और मैं कल्पना करता हूं कि यीशु मसीह लगभग लगभग 5 वर्ष की आयु से जा करके वहां के रब्बी और याजक से कहता रहा होगा कि इस बाइबल की व्याख्या मुझे सुनाओ। See, Jesus did not come to earth with the whole Bible in his head. और देखिए, यीशु मसीह पूरी बाइबल अपने हाथ में लिए हुए संसार में नहीं आया था, He came just like any other baby. और वो एक सामान्य बाकी और सामान्य बालकों के समान ही पैदा हुआ। Otherwise, he cannot be an example for us. अन्यथा वह हमारे लिए एक उदाहरण नहीं बन पाता। So, that knowledge of the Bible came by his learning and studying it. और उसको जो बाइबल का ज्ञान प्राप्त हुआ वो बाइबल का अध्ययन करने से और उसके ऊपर पढ़ने से हुआ। And the priest would have been very happy that this young boy is coming to know the scriptures. और जो याजक है वो बहुत ही खुश हुआ होगा कि यह छोटा लड़का अध्ययन करने के लिए शास्त्र का मेरे पास आता है। I can imagine he went every day for 7 years and he knew the whole Bible. और मैं कल्पना कर सकता हूं कि प्रतिदिन वो 7 वर्ष तक गया और उसके बाद वो पूरी बाइबल को जान गया। So I was challenged by that when I was converted at the age of 19 and a half. और इस वचन से मुझे बहुत चुनौती मिली जब मेरा नया जन्म हुआ 19.5 वर्ष की आयु में। And I was working in the Navy those days in a ship. और उन दिनों में मैं नेवी में एक जहाज में काम किया करता था। And I decided to study the Bible और मैंने निर्णय लिया कि मैं बाइबल का अध्ययन करूंगा in my spare time. अपने खाली समय में। And in 7 years, I knew such a lot about the Bible. और उन 7 वर्षों में मैंने बाइबल के विषय में बहुत कुछ जान लिया। So I know if you're serious about studying the Bible in your spare time, you can know such a lot about God. और यदि आप गंभीर हैं बाइबल जानने के विषय में अपने खाली समय में, तो आप परमेश्वर के विषय में बहुत सारी बातों को जान सकते हो। Follow the example of Jesus as a child. और आप यीशु मसीह का जो एक बालक के समान जो उदाहरण था उसका अनुसरण करें। So eternal life, John 17 verse 3. और यूहन्ना 17 अध्याय उसका 3रा वचन जहां पे अनंत जीवन लिखा है। Jesus said, eternal life is to know God and to know Jesus Christ. और वो कहता है कि अनंत जीवन जो है वो परमेश्वर को जानना है। It has got nothing to do with living forever. और इसका हमेशा के लिए जीवित रहने से कोई तात्पर्य नहीं है, Because people who go to hell also live forever. क्योंकि वे लोग जो नरक में जाते हैं वे भी हमेशा के लिए जीवित रहते हैं, But they don't have eternal life. परंतु उनके पास अनंत जीवन नहीं होता है। Eternal life is something that we can acquire more and more as we grow in the Christian life. और अनंत जीवन कुछ ऐसी चीज है जिसे हम जैसे मसीही जीवन में प्रगति करते हैं हम इसे और अधिक प्राप्त करते चले जाते हैं। It begins when we receive Jesus Christ as Lord of our life into our hearts. और इसकी शुरुआत तब होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वामी करके प्रभु करके ग्रहण करते हैं। That is something like a woman getting married to a man. और ये ठीक वैसा ही है जैसे एक महिला का एक पुरुष के साथ विवाह हो रहा है। Jesus is like our husband or a bridegroom. और यीशु मसीह जो है वो हमारा एक पति है, हमारा दुल्हा है। John 7 verse 4 says we are married to Christ. और यूहन्ना 7 अध्याय में कहा, Romans 7 verse 4. रोमियो की पत्री 7 अध्याय उसके 4थे वचन में लिखा है कि हमारा मसीह के साथ विवाह हुआ है। So when a woman gets married to a man, और इसलिए जब एक स्त्री का एक पुरुष के साथ विवाह होता है, she knows very little about him. तो वो उसके विषय में बहुत कम जानती है। But if they live happily together for 10 years, परंतु यदि वे 10 वर्ष तक खुशी खुशी जीवन जीते हैं, she knows him much more. तो वह और भी ज्यादा उसके विषय में जान पाती है। And after 20-30 years, she knows him quite thoroughly. और 20-30 वर्ष बीतने के बाद वह उन्हें बहुत ही अच्छी रीति से जान पाती है। If they live in fellowship with each other every day. यदि वे एक दूसरे के साथ प्रतिदिन संगति करते हुए जीवन जीते हैं तो। That is the type of knowing that is written here, that eternal life is to know God and Jesus Christ.
और इसी जानने के विषय में तो यहाँ पे लिखा है कि अनंत जीवन है एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना। I want to show you a verse in 1 Timothy chapter 6. और मैं आपको एक वचन दिखाऊंगा, पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय। Timothy was one of Paul's closest co-workers. तिमुथियुस जो था वो पौलुस का सबसे करीबी सहकर्मी था He was the best of Paul's co-workers. और वो पौल के सहकर्मियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ था। Paul selected him when he was a young 20-year-old man. पौलुस ने उसका चयन तब किया था जब वह जवान 20 वर्ष का लड़का था। And now Paul is writing to him after 25 years when Timothy is about 45 years old. और अब पौलुस उसे 25 साल बाद फिर से लिख रहा है और इस समय तिमुथियुस की आयु 45 है। Timothy has already known Jesus for 25 years. और तिमुथियुस ने पहले ही 25 वर्षों से प्रभु यीशु मसीह को जाना है। And look what Paul writes to him through the Holy Spirit. और देखिए पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा क्या लिखता है उसे। 1 Timothy 6 verse 12. पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 12 वचन। Fight the good fight of faith. विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। And listen to this. Take hold of eternal life to which you were called. और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। What does it mean? Take hold of eternal life. और इसका क्या मतलब है अनंत जीवन को धर ले। Timothy could have said, "Oh, I accepted Christ 20 years ago." उसने तिमुथियुस ने कहा कि मैंने 25 साल पहले मसीह को ग्रहण किया। Then what is eternal life now? लेकिन अब अनंत जीवन क्या है? Because eternal life is knowing God and Jesus more and more and more and more. क्योंकि अनंत जीवन जो है वो परमेश्वर को और अधिक जानना है। Receiving the life of God into us more and more. और हमारे जीवन में परमेश्वर के जीवन को और अधिक प्राप्त करना है। So the real definition of eternal life is not a life that never ends. और इस समय जो अनंत जीवन की जो परिभाषा है वो यह नहीं कि जो जीवन कभी ना समाप्त हो, but a life that had no beginning and has no end. परंतु एक ऐसा जीवन जिसका ना ही आरंभ है और ना ही अंत है। That is only one life that had no beginning, that was God. और ऐसा एक ही जीवन है जिसका कोई आरंभ नहीं था और वह है प्रभु। So we can say eternal life is the life of God. और हम कह सकते हैं कि जो अनंत जीवन है वह परमेश्वर का जीवन है। And this is the greatest gift God can give us. और यह वह सबसे बड़ा उपहार है जिसे परमेश्वर हमें दे सकता है। More than asking God for health or money or comfort, ask for eternal life. और परमेश्वर से स्वास्थ्य, पैसा, सुख सुविधा मांगने से बढ़ करके आप परमेश्वर से अनंत जीवन को मांगे। Hey Lord Jesus, I want to know you more and more, just like a wife knows her husband more and more. और कहिए प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको और अधिक वैसे ही जानना चाहता हूं जैसे एक पत्नी अपने पति को और अधिक जानती है। You know, Paul wrote a letter about 30 years after he was converted. और पौलुस ने एक पत्री को लिखा अपने 30 वर्ष होने के बाद मन फिराव के। Philippians chapter 3. फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। Paul is nearly 60 years old now. और यहाँ पे पौलुस जो है वो 60 वर्ष की आयु का हो चुका है। He came to the Lord when he was around 30. और वह प्रभु में तब आया जब वो 30 वर्ष की आयु का था। He's already known the Lord for 30 years. और उसने 30 वर्षों में पहले ही प्रभु को जान लिया है। And he writes in Philippians 3, और वो फिलिपियों 3 में लिखता है verse 10. उसके 10वें वचन में, My great passion is that I may know him more. मेरी सबसे बड़ी उमंग यह है कि मैं उसे और अधिक जानने पाऊं। I want to know my Lord. और मैं अपने प्रभु को जानना चाहता हूं। And you say, Paul, don't you already know the Lord for 30 years? और आप कहोगे कि पौलुस, क्या तू बीते 30 वर्षों में प्रभु को पहले ही नहीं जानता था क्या? Yes, but knowing the Lord is something that will continue through all eternity because God is so infinite. और परमेश्वर को जो जानना है, यह जो प्रक्रिया है पूर्णतः निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि परमेश्वर एक असीमित प्राणी है। So
I want to encourage all of you to have one passion to know Jesus more and more. और इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में एक ही उमंग रखें कि आप यीशु को और अधिक जानने पाएं। There's a lot of difference between knowing about a person and knowing a person. और बहुत अंतर होता है एक व्यक्ति के विषय में जानना या व्यक्ति को स्वयं जानने में। You may know about the President of India, but you don't know him personally. और आप भारत के राष्ट्रपति के विषय में जान सकते हैं परंतु राष्ट्रपति को व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते होंगे। You can read about his life and know all about his life, but you don't know him personally. आप उसके जीवन के बारे में पढ़ के उसके जीवन से जुड़ी हर चीजों को जान सकते हैं परंतु आप उसे व्यक्तिगत तौर पे नहीं जान पाएंगे। In the same way, you can read and know all about Jesus Christ and not know him personally. उसी रीति से आप यीशु मसीह के विषय में सब चीजों को पढ़ करके जान जाएंगे परंतु आप उसे व्यक्तिगत तौर पे नहीं जान पाएंगे। Many people who read the Bible, they know about Jesus. They don't know him personally. और बहुत सारे लोग जो बाइबल का अध्ययन करते हैं वे यीशु मसीह के बारे में जानते हैं परंतु उसे व्यक्तिगत तौर पे नहीं जान पाते हैं। So don't glory that you know the Bible. इसलिए इस बात पे आप गर्व ना करें कि आप बाइबल को जानते हैं। There are many people who cannot read and write who know Jesus personally. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना ही पढ़ सकते हैं ना ही लिख सकते हैं परंतु वे यीशु को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं। So many people know the Bible, but they still live in sin. और इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो बाइबल को तो जानते हैं परंतु उसके बावजूद पाप में जीवन जीते हैं। And you can read the Bible and know the Bible and be spiritually blind. और आप बाइबल को पढ़ सकते हैं बाइबल के विषय में जान सकते हैं परंतु आत्मिक तौर पे अंधे हो सकते हैं। Do you know that the whole Bible speaks about Jesus Christ? और क्या आप जानते हैं कि जो संपूर्ण बाइबल है वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात करती है। Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। In Luke 24, we read about Jesus after his resurrection. और लूका 24 अध्याय में हम यीशु मसीह के बारे में घटना पढ़ते हैं जो उसके पुनरुत्थान के बाद घटित होती है। Please turn to Luke chapter 24. और कृपया करके आप मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय। In Luke 24, लूका 24 में we read that there were two disciples who were walking to Emmaus in verse 13. और 13वां वचन में हम पढ़ते हैं कि दो शिष्य थे जो इम्माउस नामक गांव को जा रहे थे। And that was about 7 miles from Jerusalem. और यह जो था वो यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर था। And that would have taken about 3 hours to walk there. और चल के जाने में 3 घंटे का समय लगता है। And it says Jesus came and joined them, verse 15. और 15 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह आप उनके पास आकर साथ हो लिया। They didn't know it was Jesus. They thought Jesus is crucified on the cross. और वे लोग नहीं जानते थे कि यह यीशु उनके साथ चल रहा है। उन्हें इतना पता था कि यीशु क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया गया है। They did not know he was risen from the dead. परंतु वे यह नहीं जानते थे कि वह मृतकों में से जी उठा है। It says in verse 16, their eyes were prevented from recognizing him. और 16वां वचन में कहता है कि उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई कि वे उससे पहचान ना सकें। Jesus walked with them for 3 hours, and what did he talk about? और यीशु मसीह उनके साथ 3 घंटे तक चलते रहा और उनसे क्या बातचीत किया। We read in verse 27. और 27 वचन में हम पढ़ते हैं, Began with Moses and the prophets. और उसने मूसा से आरंभ करके भविष्यवक्ताओं तक बताया। That is referring to the Old Testament, 39 books of the Old Testament. और इसका तात्पर्य है पुराने नियम की 39 पुस्तकों से। And it says here in all those 39 books, he showed them the things concerning himself. और उसके बाद कहता है कि इन 39 पुस्तकों में उसने वे बातें जो उसके विषय में लिखी थी उसका अर्थ उन्हें समझाया। That means you can see Jesus in all the 39 books of the Old Testament. उसका अर्थ यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह को पुराने नियम की सारी 39 पुस्तकों में देख सकते हैं। You can see in Genesis chapter 3, he's called the seed of the woman that will crush the head of the devil. आप उसे उत्पत्ति 3 अध्याय में देख सकते हैं जहां पे लिखा है कि स्त्री का बीज सर्प के सिर को कुचल देगा। And in every book there is a picture of Jesus.
और हर एक पुस्तक में यीशु मसीह का एक चित्र पाया जाता है। You know, when Moses hit the rock and the water flowed for the Israelites to drink, और आपको पता है जब मूसा ने चट्टान को छड़ी से मारा और उसमें से पानी बह निकला ताकि that's इस्राएली लोग पी a सके। picture of that's a picture of Jesus being crucified and the Holy Spirit coming into us. और वह चित्र है यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने का और पवित्र आत्मा का हमारे अंदर आने का। So much more, the New Testament is full about Jesus. और इसलिए हम देखते हैं कि जो नया नियम है वो यीशु मसीह से भरा हुआ है। If you read the Bible, not to increase your knowledge, but to know Jesus more and more, और इसलिए यदि आप बाइबल का अध्ययन करते हैं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं परंतु यीशु को और अधिक जानने के लिए, and ask the Holy Spirit to show you. और आप पवित्र आत्मा से फिर मांगेंगे कि मुझे दिखाएं। Jesus said that the Holy Spirit will come and show you the things concerning himself. और यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा आ करके उन चीजों को दिखाएगा जिसका वास्ता यीशु से है। The main ministry of the Holy Spirit is to show Jesus to us. और पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी सेवकाई यह है कि वह हमें यीशु मसीह को दिखाए। See, John chapter 16, और देखिए यूहन्ना 16 अध्याय verse 13. और उसका 13 वचन। John 16:13. यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 13 वचन। When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. और जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। What does that mean? और उसका क्या मतलब है? Verse 14, he will glorify me, Jesus said. और 14 वचन में यीशु ने कहा कि वह मेरी महिमा करेगा। And listen to this, he will take of mine and show it to you. और इस बात को ध्यान से सुने क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। He will take the life of Jesus and show it to me in my heart. वह यीशु मसीह के जीवन को लेगा और उस जीवन को मेरे हृदय में दिखाएगा। He will show me the principles by which Jesus lived on this earth. और वह मुझे उन सिद्धांतों को दिखाएगा जिसके माध्यम से यीशु मसीह ने संसार में जीवन जिया। See, I have known the Lord now for 61 years. और आज मैं मसीह को जानते हुए मुझे 61 साल हो रहे हैं। And the Holy Spirit has shown me more and more and more of the life of Jesus. और पवित्र आत्मा ने मुझे यीशु मसीह के जीवन के बारे में और अधिक और अधिक और अधिक दिखाया है। How he obeyed the Father. किस रीति से उसने पिता की आज्ञा का पालन किया। How he always humbled himself and lived as a servant on the earth. कैसे उसने हमेशा अपने आप को नम्र किया और एक सेवक के नाते संसार में रहा। How he had no interest in making money. कैसे उसे पैसा बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। How he never preached even once for money. और कैसा उसने कभी भी एक बार पैसे के लिए भी प्रचार नहीं किया। And how he was so forgiving. और कैसे वो इतना क्षमा करने वाला था। How he cared for poor people, helpless people. और कैसा उसने गरीब लोगों के लिए असहाय लोगों की परवाह और And चिंता किया। how he overcame sin. और कैसा वह पाप के ऊपर जयवंत हुआ। The Holy Spirit will show us Jesus. और जो पवित्र आत्मा है वह हमें प्रभु यीशु मसीह को दिखाएगा। That is how we must read the Bible. और इसी रीति से तो हमें बाइबल का अध्ययन करना है। And I want to show you another verse which tells us why we cannot understand the Bible. और मैं आपको एक और वचन दिखाना चाहूंगा जिसके कारण हम वचन को नहीं समझ पाते हैं बाइबल को। Let me first of all mention about the Pharisees. सबसे पहले मैं आपको फरीसियों के बारे में व्याख्या दूंगा। In Israel, when Jesus came, the Pharisees had studied the Bible more than anybody else. इस्राएल में जब प्रभु यीशु मसीह आया तो जो फरीसी लोग थे उन्होंने सबसे बढ़कर के बाइबल का अध्ययन किया था। But they did not know God. परंतु फिर भी वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। Today, there are thousands of Christians who study the Bible who don't know God, who don't know Jesus. और आज हजारों हजार मसीही हैं जो बाइबल का अध्ययन तो करते हैं परंतु परमेश्वर को नहीं जानते हैं। They are exactly like the Pharisees. और वे बिल्कुल फरीसी लोगों के समान हैं। They are proud that they know the Bible. और वे इस बात पे घमंड करते हैं कि वे बाइबल को जानते They हैं। know about Jesus, but they don't know Jesus personally. वे यीशु मसीह के बारे में जानते हैं परंतु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते हैं। If they knew Jesus personally, they'd be living an overcoming life. और यदि वे यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पे जानते तो वे एक जीवंत जीवन को जीते। Now, I told you how Jesus took the 39 books of the Old Testament and showed his Jesus in every book of the Old Testament.
और मैंने आपको बताया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम की 39 पुस्तकों को लेकर के अपने विषय में वहां पे दिखाया लोगों को। Now, when the Pharisees studied the Bible, और जब फरीसी बाइबल का अध्ययन कर रहे थे, the same Bible which Jesus studied, वही बाइबल को उन्होंने अध्ययन किया जिसे यीशु ने किया, they didn't see Jesus there. और उन्होंने वहां पे यीशु को नहीं देखा। And when Jesus came into their midst, और जब यीशु मसीह उनके बीच में आया, let me show you one example. Matthew chapter 12, मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊंगा मत्ती 12 अध्याय से verse 22. और उसका 22 वचन। Matthew 12, 22. मत्ती 12 अध्याय और उसका 22 वचन। They brought a demon-possessed man who was blind and mute, and Jesus healed him immediately. तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे तुरंत अच्छा किया। And verse 23, all the crowds who did not study the Bible, they saw this and said, hey, this is the son of David, definitely. और 23 वचन में सारी भीड़ जिन्होंने पवित्र शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, वे बहुत ही रोमांचित होकर के कहने लगे, यह तो दाऊद का संतान है। But verse 23, the Pharisees who studied the Bible said, no, this is Beelzebub, the devil. परंतु 24 वचन में फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं का सरदार बालजबूल है। Can you imagine that they studied the 39 books of the Old Testament, and when Jesus came into the midst, they thought he was the devil. और क्या आप कल्पना कर पा रहे हैं कि उन फरीसियों ने जिन्होंने 39 पुस्तकों का अध्ययन किया पुराने नियम की, और यीशु मसीह जब आया तो उसे कहते हैं कि यह बालजबूल है, शैतान का सरदार है। The Beelzebul mentioned here is a ruler of demons, it says. और यहाँ पे बालजबूल जिसकी व्याख्या की गई है उसे कहते हैं दुष्टात्माओं का सरदार। I mean, there are non-Christians who read about Jesus and say he was a good man or he was a prophet. और अन्य जाति में भी अनेक लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह के विषय में कहते हैं कि वह एक भला व्यक्ति था, भविष्यद्वक्ता था, नबी था। He was not a good man or a prophet, he was Almighty God. और वह कोई भला व्यक्ति या भविष्यद्वक्ता नहीं था, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। But the Pharisees were so blind, they thought he was the devil. परंतु फरीसी लोग इतने अंधे थे कि उन्होंने सोचा कि यीशु जो है वो शैतान है। But they knew the Bible better than anybody in Israel. परंतु वे इस्राएल में बाकी सारे लोगों से बढ़कर के बाइबल को जानते थे। What does that teach us today? और यह बात आज हमें क्या सिखाती है? You can know the Bible thoroughly and know nothing about Jesus Christ. आप बाइबल को बहुत ही गंभीरता से जान सकते हैं, परंतु आप यीशु के विषय में फिर कुछ भी नहीं भी जान सकते हैं। All the people who have godly people who have blessed me in my life are people who have never been to a Bible school. और वे सारे भक्तिमय लोग जिन्होंने मेरे जीवन को आशीषित किया है, ये ऐसे लोग थे जो कभी बाइबल स्कूल नहीं गए थे। I never went to a Bible school in my whole life. और मैंने भी अपने संपूर्ण जीवन में कोई भी बाइबल स्कूल नहीं गया हूं। When I got converted, जब मेरा नया जन्म हुआ, I said, Lord Jesus, you taught your early disciples through the Holy Spirit. 2000 years later, you can teach me also through the Holy Spirit. मैंने यीशु मसीह से कहा कि पवित्र आत्मा के माध्यम से आपने अपने प्रारंभिक शिष्यों को पवित्र शास्त्र सिखाया, तो आप 2000 साल बाद मुझे भी सिखा सकते हैं। Because the Holy Spirit is the same. क्योंकि पवित्र आत्मा वही है। And I tell you, the Holy Spirit has taught me amazing things from the Bible in these last 60 years. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते 60 वर्षों में पवित्र आत्मा ने मुझे बाइबल में से बहुत बहुत अद्भुत बातें सिखाई हैं। Why is it some people don't understand the Bible? और ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोग बाइबल को नहीं समझ पाते हैं? I will tell you the reason. मैं आपको कारण बताऊंगा। Pride. घमंड। Anyone who is proud will not understand the Bible. वह व्यक्ति जो भी घमंड करता है वो बाइबल को नहीं समझ पाएगा। However clever he may be. और वह व्यक्ति कितना भी बुद्धिशाली क्यों ना हो। There are thousands of preachers who are very proud. और हजारों हजार प्रचारक हैं जो बहुत घमंडी हैं। They will not understand the Bible. और वे बाइबल को नहीं समझ पाएंगे। See Matthew 11 verse 25. मत्ती 11 अध्याय उसका 25 वचन। Listen to the words of Jesus. और आप यीशु मसीह के वचन को सुने। He said, I praise you, Father, that you have hidden these truths from the clever and intelligent people and revealed them to little babies. हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। So who can understand the Bible? और कौन है जो बाइबल को समझ सकता है? God hides the truths in the Bible from clever, intelligent people.
परमेश्वर जो है बाइबिल के ऐसे सत्यों को बुद्धिशाली लोगों से, समझदारों से छुपाता है। Why? क्यों? Because most clever, intelligent people are very proud of their cleverness and their intelligence. क्योंकि बहुत सारे ज्ञानी और जो समझदार लोग रहते हैं वे उन्हें अपने इन समझदारी के ऊपर बहुत घमंड होता है। Why does God reveal it to babies? और क्यों परमेश्वर इन्हें बालकों के ऊपर प्रकट करता है? What did Jesus mean by that? और इससे यीशु मसीह का क्या तात्पर्य था ऐसा कहने से? He was saying that we must have the one quality of a baby if we want to understand the Bible. और वो ये कहना चाह रहा था कि हमारे पास बालक की एक विशेषता होनी चाहिए यदि हम बाइबिल को समझना चाहते हैं तो। What does a baby have that clever, intelligent people don't have? और एक बच्चे के पास ऐसी क्या चीज होती है जो ज्ञानियों और समझदारों के पास नहीं होती है? A newborn baby has got zero pride. एक नए जन्मे हुए बच्चे के अंदर शून्य घमंड होता है। All clever, intelligent people have got some amount of pride in them, some more, some less. सारे पढ़े लिखे बुद्धिशाली लोगों के अंदर किसी न किसी मात्रा में घमंड होता है, किसी के अंदर ज्यादा तो किसी के अंदर कम। A baby does not know intellectually more than clever people. और जो एक बालक है वो बौद्धिक तौर पे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों से ज्यादा नहीं जानता है। Its mind is blank. It has got no knowledge in that mind yet. उसका जो दिमाग है वो पूर्णतः खाली होता है क्योंकि उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं समाया होता है। But a baby's got a heart that is humble. परंतु उस बालक के अंदर एक ऐसा हृदय होता है जो दीन और नम्र होता है। And this verse teaches us that God reveals his truths to the humble, who are those who are like babies. और यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने सत्य को ऐसे लोगों के ऊपर उजागर करता है जो बालकों के समान नम्र होते हैं। Jesus once picked up a baby in Matthew chapter 18 and said, "You must be humble like this baby." और यीशु मसीह ने एक बार मत्ती 18 अध्याय में एक बालक को उठाया और कहा कि तुम्हें इस बालक के समान नम्र बनना है। That's the one quality of a child that Jesus said we can imitate. और यीशु ने कहा यही एकमात्र गुण है बालकों के अंदर जिसका हम अनुसरण कर सकते हैं। And God reveals his truths only to such people. और परमेश्वर अपने सत्य को ऐसे ही लोगों के सामने उजागर करता है। You know why? आपको पता है क्यों? Because God himself is like that. क्योंकि परमेश्वर स्वयं ऐसा ही है। See, Jesus said in Matthew 11:29, 4 और हम verses देख later, और मत्ती 11 के 29 में चार वचन के बाद यीशु ने क्या कहा? "Learn from me, for I am humble in my heart." मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। What did Jesus tell us to learn from him? और यीशु मसीह हमें क्या कह रहा है उससे सीखने के लिए? Not how to preach or how to heal the sick. यह नहीं कि कैसे प्रचार किया जाए या कैसे बीमारों को चंगा किया जाए। Many people want to learn how to preach and how to heal the sick. और बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे प्रचार किया जाए, कैसे बीमारों को चंगा किया जाए। There are people in churches who spend hours training their voice to sing better. और कलीसियाओं में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घंटों अभ्यास करते हैं अपनी आवाज का ताकि बेहतर And रीति how से to गीत गा preach सकें better. और कैसे बेहतर तरीके से प्रचार कर सकें। Forget all that. इन सारी चीजों को भूल जाइए। One thing Jesus said, "Learn from me how to be humble and gentle." और एक बात है जिसे यीशु ने कहा मुझसे सीखो कि कैसे दीन और नम्र बना जाए। That's the most important thing we have to learn. और यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें सीखना है। And if you come to Jesus and say, "Lord, I want eternal life, which is to know you," और यदि आप यीशु के पास आकर के कहेंगे कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहता हूं जिसका अर्थ है तुझे जानना, the first thing the Lord will show you is how to be humble. तो पहली बात जो प्रभु आपको दिखाएगा वह यह है कि कैसे नम्र बना जाए How to think less about yourself and more about other people. और कैसा अपने विषय में कम सोचा जाए और दूसरों के विषय में ज्यादा परवाह की जाए। How to consider other people as more important than yourself. और कैसे दूसरे लोगों को अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाए And to think nothing about yourself. और अपने विषय में कुछ नहीं सोचने के बारे में। See, Jesus said, the Bible says in Philippians chapter 2 and verse 3, और फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसके तीसरे वचन में बाइबल कहती है, Philippians 2 verse 3, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका तीसरा वचन, with the middle, with humility of mind,
consider everybody as more important than yourself. और यहाँ पे तीसरे वचन के मध्य भाग में लिखा है, पर मन की दीनता से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। My dear brothers and sisters who are listening to me today, मेरे प्रिय भाइयों बहनों जो आज की संध्या मुझे सुन रहे हैं, look at that verse like looking into a mirror. और इस वचन को आप वैसा ही देखें जैसे आप एक आईने में देख रहे हैं, And be honest. और आप ईमानदार होइए। Can you honestly say that you consider other people as more important than yourself? और क्या आप ईमानदारी से ऐसा कह सकते हैं कि आप दूसरों को अपने से बेहतर मानते हैं, अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? Not more spiritual than yourself. अपने से ज्यादा आत्मिक नहीं, That is impossible. यह तो असंभव है। Jesus did not consider others as more spiritual than himself because that would be a lie. यीशु मसीह ने दूसरे लोगों को अपने से अधिक आत्मिक नहीं समझा, नहीं तो यह एक झूठ हो जाता। I don't have to consider other people as more spiritual than me because it may not be true. और मुझे दूसरे लोगों को अपने से ज्यादा आत्मिक समझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह फिर सत्य नहीं होगा। And you don't have to do that either. और आपको भी ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। But it says consider them as more important. परंतु वो कहता है कि दूसरों को अपने से अधिक महत्वपूर्ण समझो। Do you know that Jesus considered even Judas Iscariot as more important than him? और क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को भी अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा था? Because he washed his feet at क्योंकि उसने the Last Supper. अंतिम भोज के समय उसके पांवों को धोया था। Only slaves wash the feet of other people. केवल जो गुलाम होते थे वे ही दूसरे लोगों के पांवों को धोते थे। And on the last day of his life on earth, Jesus said, I'm like a slave. और अपने जीवन के अंतिम दिन में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं एक गुलाम के समान हूं। And you read in John 13, he said, as I have done to you, you must do to one another. और यूहन्ना 13 में आप पढ़ते हैं, यीशु ने कहा कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम्हें दूसरे लोगों के साथ करना है। Be a servant of everybody. और हर एक लोगों का तुम्हें एक दास सेवक बनना है। Treat them all as more important than you. और दूसरों को अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण मानना है। See, that is how a child is. और इसी रीति से तो एक बच्चा होता है। A child does not think I am the most important person. और एक बालक ऐसा कभी नहीं सोचता है कि मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं। Think of a little baby which is just 5 days old lying in a cradle. और आप एक छोटे बच्चे के विषय में कल्पना करिए जो 5 दिन का है और उस बिछौने पे पड़ा हुआ है। Just born. और अभी अभी उसका जन्म हुआ है। What is the thoughts going on in that child's mind? और उस बच्चे के दिमाग में क्या विचार निकलते हैं? That child is not thinking how smart I am, how good looking I am. और वो बच्चा यह नहीं सोचता है कि मैं कितना बुद्धिशाली हूं या कितना खूबसूरत हूं। Those are the thoughts that go through the minds of older people. और ऐसे विचार बड़े लोगों के दिमाग से होकर के गुजरते हैं। Even when people stand around that cradle and admire that child and say, oh, what a beautiful child. और यहाँ तक कि जब सारे लोग जब उस बच्चे के पलंग के चारों ओर खड़े होकर के उसकी तारीफ करते हैं, They say, what a beautiful child this is. और वे लोग कहते हैं कि कितना खूबसूरत प्यारा बच्चा है ये। But still the child does not have any pride, thinking, oh, how beautiful I am, everybody's admiring me. और इन सारी चीजों के होने के बावजूद भी बच्चे के अंदर घमंड नहीं उत्पन्न होता है, या कहते हुए कि इतने सारे लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। That is true humility, और यही तो सच्ची नम्रता है, where you are not affected by what people think about you, that you are such a wonderful man. जहां पे आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कि आप कितने अद्भुत व्यक्ति हैं। If you're like Jesus, the whole world can praise you and it will not puff you up in pride. यदि आप यीशु मसीह के समान बनेंगे तो पूरी दुनिया आपकी तारीफ कर सकती है, परंतु आप कभी भी घमंड से फूलेंगे नहीं। Is that possible? क्या यह संभव है That everybody is praising you and you're still a humble person? कि हर व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है और उसके बावजूद भी आप एक नम्र व्यक्ति हैं? If you don't know Jesus, impossible. यदि आप यीशु को नहीं जानेंगे तो यह असंभव सा होगा। But if you know Jesus, very easy. परंतु यदि आप यीशु को जानेंगे तो यह बहुत ही आसान होगा। Because God gives us His life, that is eternal life. क्योंकि परमेश्वर हमें अपना जीवन प्रदान करता है और यही तो अनंत जीवन है। I don't have to manufacture the life of Jesus.
और मुझे यीशु मसीह के जीवन को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती है। See, I feel that many people, when they hear the message of taking up the cross and following Jesus, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जब यीशु मसीह का क्रूस उठाना और उसके अनुसरण करने के संदेश को सुनते हैं they think, now I have to make myself holy. तो वे लोग ऐसा समझते हैं कि अब मुझे अपने आप को पवित्र बनाना है I have to make myself love people. और मुझे ऐसा करना है कि लोग मुझसे प्रेम करें I have to make myself humble. और मुझे अपने आप को नम्र बनाना है। You can try for 100 years. और आप 100 साल तक ऐसी कोशिश कर सकते हैं। Whatever holiness you make will be a false, fake holiness. और जो भी नम्रता आप प्रदर्शित करेंगे वह एक झूठी और नकली नम्रता होगी। Even the humility that you produce will only be to show other people, not really humble inside. और जो नम्रता आप लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे वह केवल दिखावे के लिए रहेगी परंतु आपके अंदर नम्रता नहीं रहेगी। It's like these counterfeit items that are sold in the markets, which look like the real thing, but which is a fake. और यह ठीक वैसे ही नकली उपकरणों के समान होता है जो बाजार में बिकता है, जो बिल्कुल असली के जैसे दिखता परंतु असली नहीं होता है। There are many products which are well-known products which other people make a counterfeit, which looks like the real thing. और ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो बहुत प्रसिद्ध सामान है, लोग उनकी नकलें बनाते हैं जो ठीक उन्हीं के समान दिखती हैं। Like that, there is fake humility, fake holiness. और उसी के समान एक झूठी नम्रता और नकली नम्रता, नकली पवित्रता होती है। The real humility comes from the Holy Spirit. जो वास्तविक नम्रता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा आती है। And when you have that, और जब आपके अंदर वह होती है, you will not be proud that I'm such a humble person. तो आपके अंदर घमंड नहीं होगा कि मैं इतना नम्र व्यक्ति हूं। So it's because the Pharisees were not humble that they were blind when they read the Bible. और सिर्फ इसलिए क्योंकि फरीसी लोग नम्र नहीं थे, जब उन्होंने बाइबल का अध्ययन किया तो वे अंधे हो गए। You know, once the disciples asked Jesus और एक बार चेलों ने यीशु से पूछा in Matthew 13, मत्ती 13 अध्याय में verse 10, उसका 10 वचन, why do you speak to all these people in parables? और चेलों ने उससे पूछा कि तू इन लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है। Now we think Jesus spoke in parables so that people could understand more easily. और हमें लगता है कि यीशु मसीह ने लोगों से दृष्टांतों में इसलिए बात किया ताकि लोग आसानी से समझ सकें। But in verse 11 and 12, Jesus says, I speak like that so that they don't understand what I'm saying. परंतु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस रीति से इसलिए बात करता हूं ताकि यह उन बातों को जिन्हें मैं कह रहा हूं ना समझ पाए। That's an amazing verse. और यह तो एक अद्भुत वचन है That Jesus speaks in a way to hide from the truth from the Pharisees. कि यीशु मसीह एक ऐसे तरीके से बोल रहा है जिस तरीके से वह लोगों से सत्य को छुपा सके। Preachers are always taught, preach in such a way that people can understand what you're saying. और प्रचारकों को हमेशा यह सिखाया जाता है कि आप इस रीति से प्रचार करो कि लोग उसे समझ सके। But Jesus taught in such a way that people don't understand what he's saying. परंतु यीशु ने इस तरीके से सिखाया कि लोग उसके प्रचार को ना समझ सके। Proud people will not understand. घमंडी लोग नहीं समझ पाएंगे। But those who are humble like little babies, they will understand. परंतु वे लोग जो छोटे बालकों के समान दीन और नम्र हैं, वे समझ पाएंगे। Is there any subject in the world which clever people will not understand, but little babies will understand? और क्या संसार में ऐसा कोई विषय है जिसे समझदार लोग नहीं समझ पाए और बालक समझ जाए? Which proud people will not understand, but humble people will understand. और जिसे घमंडी लोग ना समझ पाए परंतु दीन लोग समझ पाए। There is no subject in the world like that. और इस संसार में ऐसा कोई भी विषय नहीं पाया जाता Whether है, it's mathematics or science or history or any subject. चाहे गणित हो, विज्ञान हो, इतिहास हो या कोई भी विषय क्यों ना हो। It doesn't matter whether you're proud or humble. If you're clever, you understand it. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप घमंडी हैं या आप नम्र हैं। यदि आपके पास दिमाग है तो आप उसे समझ जाओगे। Except one book in the world, और केवल एक पुस्तक की जो इस संसार में पाई जाती the है, Bible. बाइबल। You cannot understand it if you are proud. यदि आप घमंडी हैं तो आप इसे नहीं समझ पाएंगे। You will know the facts of it in your head, और आप इसके तथ्यों को अपने दिमाग में जानेंगे, but you will not understand its real message.
परंतु आप उसके वास्तविक संदेश को नहीं पहचान पाएंगे। You can know about Jesus as a proud person, but you cannot know Jesus as a proud person. और एक घमंडी व्यक्ति होने के नाते आप यीशु मसीह के बारे में जान पाएंगे, परंतु यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे। And that is why so many people do not grow spiritually, even though they've been believers for 20, 25 years. और यही वह कारण है कि बहुत सारे लोग आत्मिक तौर पे उन्नति नहीं कर पाते हैं, यद्यपि वे बाइबल को 25 वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं। There are people who say, I've accepted the Lord 20 years ago. और ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं मैंने 20 साल पहले मसीह को ग्रहण किया है। And I was filled with the Holy Spirit 15 years ago and I began to speak in tongues. और 15 साल पहले मैं पवित्र आत्मा से भरा और अन्य भाषा में बोलने लगा हूं। And they praise God in what they think is tongues. और वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं उन चीजों में जिन्हें वे मानते हैं अन्य भाषा बोलना। But even after 20 years of being a believer, और विश्वासी होने के 20 साल बीतने के बाद भी they still get angry and shout at their husband and wife at home. वे फिर भी क्रोधित होते हैं और अपने पति पत्नी के ऊपर झगड़ा करते हैं। Not in tongues, but in their mother tongue. और अन्य भाषा में वे झगड़ा नहीं करते, परंतु अपनी मातृभाषा में झगड़ा करते हैं। Can you imagine the stupidity of this? और क्या आप इसकी मूर्खता को समझ पा रहे हैं? To praise God in an unknown tongue and shout at your wife or husband in your mother tongue? और परमेश्वर की स्तुति करना अन्य भाषा में, परंतु अपने पति और पत्नी के ऊपर चिल्लाना, क्रोध करना अपनी मातृभाषा में। They haven't learned the language of speaking in humility and purity. उन्होंने अभी तक नम्रता और दीनता में बोली बोलने को नहीं सीखा है। So that is why I'm sure the so-called unknown tongues they speak is a fake. It is not real. और इसीलिए मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग जो अन्य भाषा में बोलते हैं, उनकी अन्य भाषा नकली अन्य भाषा है। There is a gift of unknown tongues. I believe it. और मैं विश्वास करता हूं कि अन्य भाषा का एक वरदान है। God doesn't give it to everybody. और परमेश्वर इस वरदान को हर किसी को नहीं देता है। I know God gave it to me many years ago. और मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे इस वरदान को बहुत वर्ष पहले दिया था। I don't use it in public like other people. और दूसरे लोगों के समान मैं इस वरदान को सार्वजनिक जगह पे इस्तेमाल नहीं करता हूं। Like it says in 1 Corinthians 14, I use it only privately in my talking with God. जैसा पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में लिखा है, मैं इस वरदान का उपयोग एकांत में गुप्त स्थान में परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संवाद करने में करता हूं। I did not seek for it. परंतु मैं उसकी खोज नहीं करता हूं। You know what I sought God for when I wanted to be filled with the Holy Spirit? आपको पता है जब मैं पवित्र आत्मा से भरा जाना चाह रहा था तो मैंने किस बात की खोज किया? I said, Lord, I don't want unknown tongues. I want you to control my mother tongue. और मैंने कहा प्रभु जी मुझे अन्य भाषा नहीं चाहिए, परंतु मुझे यह वरदान दे कि तू मेरी जुबान को, मातृभाषा को नियंत्रित कर सके। I get angry. मैं क्रोधित होता हूँ, I'm proud. घमंड से भरता हूँ। I speak words that hurt people. मैं ऐसे शब्द कहता हूँ जो लोगों को चोट पहुंचाते हैं। Please give me control over my mother tongue. कृपा करके मुझे मेरी मातृभाषा के ऊपर नियंत्रण दीजिए। I prayed, I fasted, I wept, and I sought God. मैंने प्रार्थना किया, उपवास किया, रोया और परमेश्वर की खोज किया। And I said, Lord, I'll never be happy until you give me power over my mother tongue. और मैंने कहा प्रभु जी मैं कभी भी खुश नहीं होऊंगा जब तक तू मुझे मेरी मातृभाषा के ऊपर सामर्थ ना दे दे। That I never get angry. कि मैं कभी क्रोधित ना होऊंगा। That I never speak rudely to people. कि मैं कभी भी लोगों से बुरे रीति से बात नहीं करूंगा। That I never speak in pride. मैं कभी घमंड से बात नहीं करूंगा। That I will always speak more and more like Jesus Christ spoke. कि मैं हमेशा ठीक वैसे ही बातचीत करूंगा और अधिक जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बात किया। How gently and forgiving way he spoke to the poor people. और कैसे मृदु भाषी होकर के और क्षमा के भाव से उसने लोगों से बातचीत किया। And to sinners. और पापियों से। And how strongly he spoke against people who were selling money in the temple, who were making money in the temple. और कैसी कठोरता से उसने बात किया उन लोगों से जो पैसे कमा रहे थे मंदिर में धर्म के नाम में। Lord, I want to be like that. और मैंने कहा कि प्रभु जी मैं ऐसा ही बनना चाहता हूँ। Gentle when it comes to sinful people who are repenting. और वे लोग जब जो पाप से मन फिरा रहे हैं उनके लिए मैं मृदु भाषी बनना चाहता हूँ। And strong and hard to people who love money and who are trying to make money in the name of Christianity. और कठोर और निष्ठुर उन लोगों के लिए बनना चाहता हूं जो मसीहियत का इस्तेमाल करते हैं पैसा बनाने के लिए।
we must long to speak like Jesus spoke. हमें इस बात की लालसा करना है जैसे यीशु ने बोला वैसे ही बोलने की। We can understand that if we say, Lord, teach me humility. और हम इसे केवल तभी समझ पाएंगे जब हम प्रभु से कहेंगे कि मुझे नम्र बनना सिखा। Otherwise, you can be blind when you read the Bible. अन्यथा आप अंधे होंगे जब आप बाइबल का अध्ययन करेंगे तो। You know, it says in 2 Corinthians chapter 3, और वो कहता है दूसरा कुरिन्थियों उसके तीसरे अध्याय में that some people, when they read, there is like a veil over the word of God. और वहां पे लिखा है कि कई लोग जब वचन का अध्ययन करते हैं तो एक पर्दा है जो उनके आगे पड़ा रहता है। 2 Corinthians 3:14. दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 14 वचन। Their minds are hardened because till this very day in the reading of the Old Testament, there's a veil over them. उनका हृदय कठोर हो गया है क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर पर्दा पड़ा रहता है। See, if I take a handkerchief like this and put it on top of the Bible, और यदि मैं एक रुमाल लेकर के ऐसा रुमाल लेकर के उसे बाइबल के ऊपर रख दूं, now I have kept it on top of the Bible, और अब मैंने इस रुमाल को अपने बाइबल के ऊपर बिछा दिया है I can't read what's there. और अब मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं कि बाइबल में क्या Because लिखा है there's a cloth over it. क्योंकि एक कपड़ा मैंने बाइबल के ऊपर लगा दिया है। And it says here in 2 Corinthians 3:14 और यहाँ पे कहता है दूसरा कुरिन्थी 3:14 वचन में that some people, when they read the Bible, it's like a cloth on top of the Bible. They can't understand what's written there. कई लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो वैसे ही है जैसे बाइबल में एक पर्दा पड़ा है। But when they turn to the Lord, verse 16 and 17, which is the Holy Spirit, then that cloth is taken away. परंतु जैसा हम 16 और 17 वचन में पढ़ते हैं जब वे प्रभु की ओर फिरते हैं अर्थात पवित्र आत्मा की ओर तो यह जो पर्दा है वह उठा लिया जाता है। You cannot understand the Bible without the Holy Spirit. और बिना पवित्र आत्मा के आप बाइबल को कतः नहीं समझ सकते हैं। Otherwise, like the Pharisees thought Jesus was the devil, you can also get some wrong understanding from the Bible. अन्यथा जैसे फरीसियों ने समझा कि यीशु मसीह शैतान है वैसा ही आप भी वचन की कुछ गलत व्याख्या को प्राप्त कर सकते हैं। Look at the number of preachers in the world who love money. और आज आप संसार में उन प्रचारकों की संख्या को देखें जो पैसे से प्यार करते हैं। Most of the preachers in the world I have met are lovers of money. और जितने प्रचारकों से अधिकतर प्रचारकों से मैं संसार में मिला वे पैसे से प्यार करने वाले लोग हैं। But they say they are following Jesus. परंतु वे कहते हैं कि वे यीशु का अनुसरण कर रहे हैं। But they are always either asking for money or expecting money from the people they preach to. परंतु वे या तो हमेशा लोगों से पैसे की मांग रखते हैं या तो आशा रखते हैं उन लोगों से जिनके सामने वे प्रचार करते हैं। Do you know that you cannot understand the Bible if you love money? और क्या आप इस बात को समझते हैं कि यदि आप पैसे से प्यार करते हैं तो आप बाइबल को नहीं समझ पाएंगे। I told you you cannot understand the Bible if you are proud. मैंने आपसे कहा आप बाइबल को तब नहीं समझ पाएंगे जब आप घमंडी होंगे। The Pharisees were proud. They thought Jesus was the devil. फरीसी लोग घमंडी थे इसलिए उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह शैतान है। Learn humility from Jesus. और आप यीशु मसीह से नम्रता को सीखें। Say, Lord, make me a servant of people. और कहें कि प्रभु जी मुझे लोगों का एक दास बना। Give me a servant attitude towards others. और मुझे एक सेवक का आचरण दे दूसरे लोगों के लिए। Towards everybody. हर एक लोगों के लिए। Even to evil people like Judas Iscariot. और यहाँ तक कि दुष्ट लोगों के समान जो यहूदा इस्करियोती जैसे हैं उनके लिए भी। I am ready to wash their feet. ताकि मैं उनके पांव धोने के लिए तत्पर रह सकूं। I will not change my convictions. और मैंने अपने जो कायरता है जो मेरे बोध है उन्हें नहीं बदला है। I will not think they are all more spiritual than me. और मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा कि ये लोग मेरे से ज्यादा आत्मिक हैं। But I will consider them as more important than me. परंतु मैं उन्हें अपने आप से ज्यादा महत्वपूर्ण मानूंगा। I will take the place of being the last of all, the servant of all. और मैं उस स्थान को लूंगा ताकि मैं सबसे अंतिम और सबका सेवक बन पाऊं। Jesus said, when you go to a feast, take the last seat. और यीशु मसीह ने कहा कि जब आप एक भोजन में जाते हो भोज के घर में तो सबसे अंतिम कुर्सी में Don't seek बैठना। the front seat, don't seek the important places. और आगे की जो महत्वपूर्ण कुर्सियां हैं उनमें मत बैठना। It's a certain attitude in your mind. यह आपके मन के एक विचित्र आचरण को दर्शाता है। Lord,
I am the least important person in the world. प्रभु जी, मैं इस संसार में सबसे कम महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक हूं। I want to be a servant of everyone. मैं हर व्यक्ति का सेवक बनना चाहता हूं। You will know the Bible better than anybody else. तब आप बाइबल को बाकी सारे लोगों से बेहतर जान पाएंगे। The same way in the relation to money. और ठीक उसी रीति से पैसे के साथ संबंध में होता है। See, it says here in Luke 16 और यहाँ पे कहता है लूका 16 अध्याय में and verse 13. और उसका 13 वचन, No servant can serve two masters. यहाँ पे लिखा है कि कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। All of you who are working, you work in one factory or one office. आप में से जितने लोग नौकरी करते हैं, या तो आप एक ही फैक्ट्री में या एक ही ऑफिस में काम करते हैं। You can't work in two places at the same time. आप एक ही समय में दो जगह पे काम नहीं कर सकते हैं। You can work in the morning in one place, in the evening at another place, but at the same time, you cannot work in two places. आप सुबह एक जगह, शाम को एक अलग जगह काम कर सकते हैं, परंतु एक ही समय में आप दो जगहों पे काम नहीं कर सकते हैं। No, you can only serve one master at a time. आप एक समय में केवल एक ही स्वामी की सेवा कर सकते हैं। And Jesus said, in your whole life, you can serve only one master. और यीशु मसीह ने कहा कि आप अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक ही स्वामी की सेवा And कर सकते हो। Luke 16:13. लूका 16 अध्याय 13 वचन, Who are the two masters Jesus said in the world? और ये दो स्वामी कौन है जिनके विषय में यीशु ने कहा जो इस संसार में पाए जाते हैं? Most Christians will say God and Satan. बहुत सारे मसीही लोग कहेंगे ये दो स्वामी हैं, परमेश्वर और शैतान। No. नहीं, Here Jesus said God and money. यहां पे यीशु ने कहा दो स्वामी हैं, परमेश्वर और पैसा। Now, nobody in his senses will think he can serve God and Satan at the same time. और कोई भी अपने आपे में नहीं सोचेगा कि एक ही समय में परमेश्वर और शैतान दोनों की सेवा कर सकता हूं। But there are many Christians who think परंतु I can serve God and money. परंतु ऐसे बहुत सारे मसीही लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं परमेश्वर और धन दोनों की सेवा कर सकता हूं। I can live for making money and I can also live for serving God. मैं पैसा बनाने के लिए भी जीवन जी सकता हूं और मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए भी जीवन जी सकता हूं। Not possible. संभव नहीं है। Jesus said, you cannot serve God and money, verse Luke 16:13. और यीशु मसीह ने लूका 16 के 13 में कहा तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। And when people are trying to serve both, और जब लोग दोनों ही चीजों की सेवा करने की कोशिश करते they हैं become blind. तो वे अंधे हो जाते हैं। Jesus said that in Matthew chapter 6. और यीशु ने इसे कहा मत्ती 6 अध्याय में। See, he said the same thing in Matthew 6:24. Nobody can serve God, two masters, God and money. और Matthew 6:24. यीशु मसीह ने इसी बात को मत्ती 6 के 24 में दोहराया कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। And the two masters, Matthew 6:24, are God and money. और मत्ती 6:24 के अनुसार जो दो स्वामी हैं वो पैसा और धन हैं। And in this connection, he spoke about verse 22 and 23 about the eye, having a single eye. और इसी संबंध में यीशु मसीह ने 22 और 23 वचन में आंख के विषय में कहा। So if your eye is on God, it will be clear. यदि आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी होंगी तो वो स्वच्छ होंगी। Verse 22. 22 वचन में, Your full body will be full of light. और आपका सारा शरीर उजियाला होगा। But if your eye is on God and money, परंतु यदि आपकी आंख परमेश्वर और पैसे दोनों की तरफ लगी है, verse 23, then your eye is bad, your body will be full of darkness. तब 23 वचन के अनुसार आपकी आंख बुरी और आपका सारा शरीर अंधेरा होगा। Read verse 22, 23 and 24 together and you'll understand it. और आप 22, 23 और 24 वचन को एक साथ मिला करके पढ़ें तभी तो आप इसको समझ पाएंगे। It's not a question of earning money, it's a question of where your vision is. और यह जो प्रश्न है ये पैसा कमाने के विषय में नहीं है, परंतु इसका प्रश्न है कि आपकी दृष्टि कहाँ लगी है। We all have to earn money to live on this earth. और हम सबको इस संसार में जीवन जीने के लिए पैसे कमाने की जरूरत है। And up to the age of 30, Jesus worked as a carpenter and he also earned money. और 30 वर्ष की आयु तक यीशु मसीह एक बढ़ाई के समान काम किया और उसने पैसे कमाए। There's nothing wrong in that. और उसमें कोई गलत बात नहीं है। Jesus, maybe from the age of 16 or 17 till the age of 30, he was earning money as a carpenter.
और यीशु मसीह 16-17 की आयु से लेकर के 30 वर्ष की आयु तक बढ़ाई का काम करके पैसे Because बनाया। as far as we know, Joseph died, so Jesus had to take the responsibility for the family. और जहां तक हम जानते हैं यूसुफ की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, इसलिए यीशु मसीह को अपने परिवार का ख्याल रखना था। He had his mother, 4 younger brothers, and 2 sisters to look after. और यीशु मसीह के घर में उसकी एक माँ थी, 4 छोटे भाई थे और 2 छोटी बहन थी जिसका उन्हें ख्याल रखना था। There were 8 members in that family, और उस परिवार में 8 लोग थे, including Jesus. यीशु मसीह को मिला करके। And Jesus had to earn his living. और यीशु मसीह को अपनी जीविका कमानी पड़ी। It was a large family with 8 members. और वह एक बड़ा परिवार था जिसमें 8 लोग थे। And the father had died. और उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। And Jesus worked hard as a carpenter, earned money, and supported that family. और यीशु मसीह ने बढ़ाई का काम कठोर परिश्रम से किया, पैसे कमाए और उस परिवार की देखरेख किया। Maybe 8 or 10 hours he was in the carpenter shop. और दिन में 8 से 10 घंटे वो अपने बढ़ाई की दुकान में काम करता था। Working hard to make money. और कठोर परिश्रम करता था पैसे कमाने के लिए। Never cheating anybody. कभी किसी को धोखा नहीं देता था। Never borrowing. और कभी उधार नहीं लेता था। And honestly, faithfully earning money. और ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से पैसे को कमाता था। And in those 10-12 years, if the cost of living went up, he had to earn more. और यदि उन 10-12 वर्षों में जो जीविका है, जो महंगाई है, यदि बढ़ गई तो उससे और पैसे कमाने पड़े। So if you and I do the same thing, that's perfectly okay. और यदि आप और मैं उसी काम को करते हैं तो यह बिल्कुल सही है। You do some work or you do business and you earn money. आप कुछ काम करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं और पैसे कमाते हैं। That's what I've done for 45 years. और यही काम तो मैंने बीते 45 सालों में किया है। I don't take money from the church to support myself. मैं कभी भी कलीसिया से पैसे नहीं लेता हूं अपनी खर्चे के लिए। Paul said, I don't take any money from people. He supported himself. पौलुस ने कहा कि मैं किसी से पैसा नहीं लेता, उसने स्वयं अपने खर्चों को पूरा किया। We have to be very, very careful in this area if we want revelation from God. और हमें इस क्षेत्र में बहुत बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है यदि हमें परमेश्वर की ओर से प्रकाशन चाहिए तो। Now see what Jesus said in Luke 16 and verse 11. और देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा लूका 16 अध्याय के 11वें वचन में। This is a very important verse. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। If you are not faithful in the use of money, how will you get the true riches? यदि आप पैसे के उपयोग में धर्मी और सच्चे ना ठहरे तो आपको सच्चा धन कैसे सौंपा जाएगा? Luke 16:11. लूका 16 अध्याय और उसका 11 वचन। If you don't handle money faithfully, और यदि आप पैसे को विश्वास योग्यता से नहीं उपयोग करते हैं, it says God will not give you the true riches. तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर आपको सच्चा धन नहीं देगा। Money is false riches. जो पैसा है वो झूठा धन है। You think you are wealthy, you are not really wealthy. आप सोचते हैं कि आप धनवान हैं परंतु वास्तविकता में आप धनवान नहीं हैं। Real wealth is when you get the nature of Jesus. और सच्ची संपत्ति यह है जब आपको यीशु का स्वभाव मिल जाता है। When you get the fullness of the Holy Spirit. जब आपको पवित्र आत्मा की परिपूर्णता प्राप्त होती है। But it says you can't get that if you're not faithful with money. और यहाँ पे लिखा है आपको यह बातें तब तक नहीं मिल सकती है जब तक आप पैसे के साथ विश्वास योग्य नहीं बनते हैं। So here is a law in the Christian life. और यहाँ पे एक नियम है जो मसीही जीवन के अनुसार है। What are the true riches? और सच्चे धन क्या होते हैं? Jesus spoke here about true riches. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने सच्चे धन के विषय में कहा है। You know, just like in the world there is fake gold and real gold. ठीक जैसे संसार में सच्चा सोना और नकली सोना दोनों पाया जाता है। So many people make fake gold to fool people. और बहुत सारे लोग नकली सोने के जेवरात बनाते हैं ताकि लोगों को धोखा दे सके। In the same way, in the spiritual world, there are true riches and false riches. उसी रीति से आत्मिक जगत में भी कुछ सच्चे धन है और कुछ नकली धन है। I'll tell you what true riches are. मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच्चे धन क्या-क्या होते हैं। 3 things. 3 चीजें हैं। 1, to become more and more like Jesus in our character. पहला, अपने स्वभाव में और अधिक प्रभु यीशु मसीह के समान बनना। To be more humble.
और नम्र बनना, to be more holy and pure, और पवित्र और शुद्ध बनना, and to be more loving to everyone. और दूसरों के प्रति और प्रेमी बनना। That is true riches. यही है सच्ची धन। More and more like Jesus Christ. यीशु मसीह के समान और अधिक बनना। Secondly, दूसरी बात, true riches are the anointing and power of the Holy Spirit. सच्चा धन जो है वो पवित्र आत्मा का सामर्थ और उसका अभिषेक है, Not human cleverness. और बौद्धिक चतुराई नहीं। You can preach with human cleverness, or you can preach with the anointing of the Holy Spirit. आप या तो अपनी बौद्धिक क्षमता चतुराई से प्रचार कर सकते हैं, या तो आप पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा You प्रचार कर can सकते हैं। live by your human cleverness, or you can live by the power of the Holy Spirit. आप अपनी बौद्धिक क्षमता के विषय से जीवन जी सकते हैं उसके अनुसार, या तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जीवन जी सकते हैं। Human abilities are all false riches. और जो मानवीय जो सारी क्षमताएं हैं वो झूठी धन है, That will not last forever. और ये जो धन है ये हमेशा के लिए स्थिर बना नहीं रहेगा। It's like fake gold. यह नकली सोने के समान है। The real gold is the anointing of the Holy Spirit. और जो सच्चा जो धन है वो पवित्र आत्मा के अभिषेक के बराबर है। When the Holy Spirit empowers you to live and to serve God. जब पवित्र आत्मा आपको सामर्थ प्रदान करता है, अभिषेक देता है परमेश्वर के लिए जीवन जीने को। If you are satisfied with your human cleverness, you will never seek God for the anointing of the Holy Spirit. यदि आप अपनी बौद्धिक क्षमता में संतुष्ट रहेंगे तो आप कभी भी पवित्र आत्मा के सामर्थ और अभिषेक की खोज नहीं कर पाएंगे। First of all, true riches are more and more of the nature of Christ. सबसे पहली बात जो सच्चा धन है वह यह है कि यीशु मसीह के समान और अधिक And उसका स्वभाव secondly, होना। the power and anointing of the Holy Spirit. और दूसरा जो है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसका अभिषेक। Third, और तीसरा, revelation on the inner meaning of the Word of God. परमेश्वर के वचन की अंदरूनी बातों के ऊपर प्रकाशन को प्राप्त करना। That means when I read the Bible, I don't have a cloth covering it. उसका अर्थ यह है कि जब मैं बाइबल को पढ़ता हूं तो उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं ढका हुआ है। No, the cloth is taken away. और जो कपड़ा है वो उसके ऊपर से हटा लिया गया And है। I see the real meaning in it, which my cleverness cannot explain to me. और मैं बाइबल के वास्तविक अर्थ को देख पा रहा हूं, उस अर्थ को जिसे मेरी बुद्धि मुझे नहीं दिखा सकती है। Which the Holy Spirit reveals to me the meaning of the Word of God. और जिसे केवल पवित्र आत्मा ही परमेश्वर के वचन के अर्थ को जो मुझे दिखाता है। You can't learn that in a Bible school. और आप इस बात को एक बाइबल स्कूल में नहीं सीख सकते हैं। You can't learn that by reading hundreds of books. और आप इस बात को सैकड़ों पुस्तकें पढ़ के नहीं सीख सकते हैं। You can learn it by humility. आप इसे केवल नम्रता में सीख सकते हैं। And the Holy Spirit shows you things which others cannot see. और पवित्र आत्मा आपको ऐसी चीजें दिखाता है जिसे दूसरे नहीं देख सकते हैं। There are many things I have seen in the Bible which I've never heard anybody talk about. और बाइबल में ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैंने देखा है, जिसे मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति को प्रचार करते नहीं सुना। Is it because I'm cleverer than them? और क्या यह इसलिए है कि मैं उन लोगों से ज्यादा बुद्धिशाली हूं? I believe there are millions of people, crores of people who are cleverer than me in the world. और मेरा मानना है कि इस संसार में मेरे से ज्यादा करोड़ों लोग हैं जो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। But if we humble ourselves and seek for the anointing of the Holy Spirit, anybody can see things in Scripture. और यदि हम अपने आप को दीन और नम्र करेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक को खोजेंगे, तो हम उन चीजों के प्रकाशन को वचन से पाएंगे। Jesus said in Luke 16:11, और इसीलिए यीशु मसीह ने लूका 16 के 11वें वचन में कहा, if you want these three true riches, और यदि आप इन तीन सच्चे धन को प्राप्त करना चाहते हो, one condition, you must be faithful in the use of money. तो एक ही शर्त है कि आपको पैसे के उपयोग में विश्वास योग्य बनना है। Most Christians that I have met are not faithful in the use of money. और बहुत सारे मसीही लोग जिनसे मैं मिला हूं वे पैसे के उपयोग में विश्वास योग्य कतई नहीं है। I'll give you many examples of that. और मैं आपको ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं। They buy things which they cannot afford. वे ऐसी चीजों को खरीदते हैं जिसे वे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। They borrow, they get into debt and remain in debt for many years.
वे कर्जा लेते हैं और उसके द्वारा वे कर्जे में पड़ के सालों साल कर्जे के बोझ तले दबे रहते हैं। My wife and I decided in all our मैं 52 years of marriage that we will never buy what we cannot afford. मैंने और मेरी पत्नी ने इस बात का निर्णय लिया था अपने 52 वर्ष की वैवाहिक जीवन में कि हम कभी भी उन चीजों को उधारी पे नहीं खरीदेंगे। If we could not afford something, we waited till we had enough money, then only we bought it. यदि किसी चीज को खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो जब तक पैसा नहीं होगा हम उसे नहीं And खरीदेंगे। in the early days of our marriage, we were very, very poor. और हमारे विवाह के प्रारंभिक दिनों में हम बहुत बहुत गरीब थे। I did not even have money to buy a shirt. मेरे पास एक कमीज खरीदने के लिए भी पैसा नहीं रहता था। I used to wear all the old shirts I had from my naval days. और मैं उन पुरानी कमीजों को पहनता था जो मैंने नेवी के दिनों में ली थी। I said, that's okay. I will, if it's torn, I'll stitch it up and wear it again. और मैं कहता था कोई बात नहीं, यदि कमीज फट भी जाए तो मैं उसे सिल के फिर से पहन लूंगा, But I will not get into debt. परंतु मैं कर्जा नहीं लूंगा। And by God's grace, in all these 81 years, I've never been in debt even for 1 rupee to any man. और परमेश्वर के अनुग्रह से इन बीते 80 सालों में मैंने एक भी दिन किसी भी व्यक्ति का 1 रुपए भी कर्जा नहीं लिया है। In all our 52 years of marriage, we never borrowed money from anybody. और मेरे वैवाहिक जीवन के बीते 52 सालों में मैंने कभी भी किसी से कर्जा नहीं लिया। I said, Lord, I want to be faithful with money because I want the true riches. और मैंने कहा प्रभु जी मैं पैसे के साथ विश्वास योग्य रहना चाहता हूं क्योंकि मुझे सच्चे धन की आवश्यकता है। Dear brothers and sisters, the world is full of covetous people, always wanting something they don't have. प्रिय भाइयों और बहनों, संसार जो है वो लालची लोगों से भरा हुआ है, ऐसे लोग जो हर समय कुछ ना कुछ पाने की लालसा रखते हैं। You go to somebody's house and you see something there and you say, I also want that. आप किसी के घर जाते हैं, आप वहां पे कोई चीज को देखते हैं और देख करके कहते हैं मुझे भी वो वस्तु चाहिए। Many wives are like that. They tell their husband, see, we saw that in that house, we also get that for our house. और बहुत सारी पत्नियां ऐसी ही होती हैं, वे अपने पति के साथ किसी के घर में जाती हैं, कोई चीज को देखती हैं और कहती हैं कि वो चीज मुझे भी चाहिए जो उनके घर में है। But you don't have the money for it. How can you buy it? परंतु यदि आपके पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो आप कैसे You खरीदोगे? use a credit card. तो वहां पे आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो। I have never used a credit card in my life और मैंने अपने जीवन में कभी भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया because then I है, get into debt. क्योंकि क्रेडिट कार्ड से फिर मैं कर्जे में पड़ जाता I don't want to be in debt. और मुझे कभी भी कर्जे में नहीं पड़ना था। And it's all right if you use a credit card if you can pay your debt within the next 1 month, like the rule is. और एकदम सही बात है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना, यदि आप अपने कर्जे को 1 महीने के अंदर चुका सको, जैसे उसका नियम है 1 महीने में। If you cannot pay your debt within that 1 month limit which they give, you should never use a credit card. और यदि वह जो 1 महीने का अंतराल आपको देते हैं उसमें यदि आप कर्ज नहीं चुका पा रहे हो तो आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना है। You can use it if you keep on paying that every month like the rule is. और आप उसका इस्तेमाल केवल तभी कर सकते हैं जब आप हर महीने उसका कर्जा चुका सके जैसे उसका नियम बना है। Otherwise, you're covetous, wanting things that you not really earn enough to buy. अन्यथा आप लालची हो जाएंगे, आप उन चीजों की लालसा और चाहत रखने लगेंगे जिन्हें आप कभी खरीद नहीं सकते हैं। You think there is no connection between that attitude and growing spiritually? There is. और आपको लगता होगा कि इस आचरण में और आत्मिक उन्नति के आचरण में कोई संबंध नहीं है, परंतु दोनों में संबंध है। And you know, preachers, for example, all the preachers I meet, almost all of them, they're always asking people for money. उदाहरण स्वरूप प्रचारक लोगों को देखिए, जितने प्रचारकों से मैं मिला हूं वे सब पैसे का मांग रखते हैं। There is an old writing from the 1st century. और पहली शताब्दी में एक बहुत पुराना लेख था जो लिखा गया था। It's a small book called The Teaching of the 12 Apostles. और वो एक बहुत ही पतली सी पुस्तिका है जिसे कहा जाता है 12 शिष्यों की शिक्षाएं। You can also find it on the internet. और यह पुस्तिका आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगी। It is the teaching of the 12 apostles. और इसका नाम है 12 शिष्यों की शिक्षाएं। Another word is D-I-D-A-C-H-E, Didache. और उसका दूसरा जो नाम है वो डिडाके है। And in that it says some very, very interesting things.
और उस पुस्तिका में बहुत ही दिलचस्प बातें लिखी हुई हैं। And one of the teachings is और उसमें से जो एक शिक्षा है वो इस प्रकार की है, any preacher who asks you for money is a false prophet. कोई भी प्रचारक यदि आपसे पैसा मांगता है तो वह व्यक्ति एक झूठा भविष्यद्वक्ता है। That is what the apostles taught 2000 और years ago. यही वह बात है जिसे प्रेरितों ने आज से 2000 साल पहले लोगों को सिखाया। Have you heard anybody say that today? क्या आपने आज किसी व्यक्ति को इस बात का प्रचार करते सुना है? I say it. मैं कहता हूं, Anyone who asks you for money as a preacher is a false prophet. कोई भी व्यक्ति यदि वह प्रचारक होने के नाते आपसे पैसा मांगता है तो वह व्यक्ति झूठा भविष्यद्वक्ता है। Anyone who sends letters asking people to give money is a false prophet. जो भी व्यक्ति आपके सामने चिट्ठी लिख करके पैसे की मांग रखता है वो झूठा भविष्यद्वक्ता है। You listen to them, you'll be deceived by them. यदि आप ऐसे लोगों को सुनेंगे तो आप उनके द्वारा धोखा ही खाएंगे। You think they are wonderful preachers. God says they are false prophets. आपको लगता है कि ये लोग बहुत ही अद्भुत प्रचारक है, परंतु परमेश्वर कहता है ये झूठे भविष्यद्वक्ता है। Why do I say that? और मैं ऐसा क्यों कहता हूं? Because a true prophet will follow Jesus' example. क्योंकि जो सच्चा भविष्यद्वक्ता है वो प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण का अनुसरण करेगा। When Jesus healed thousands of people, he didn't take a collection from them for money. जब यीशु मसीह ने हजारों हजार लोगों को चंगा किया तो उन्होंने वहां पे दान नहीं उठाया। When 5,000 people were there, he gave them food. He did not collect money from them. जब वहां पे 5000 लोग इकट्ठे थे तो यीशु मसीह ने उन्हें खाना खिलाया, उनसे पैसा नहीं लिया। He did not send letters asking people to support him. और यीशु मसीह ने लोगों को पत्र नहीं लिखे या कहते हुए कि मुझे पैसा भेजो मेरी सेवकाई के लिए। He trusted his heavenly Father. उसने अपने स्वर्गीय पिता के ऊपर भरोसा रखा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, we have learned two things today, I hope. और आज हमने दो बातें सीखी हैं जिसकी मैं आशा रखता हूं। Be humble like little babies. छोटे बच्चों के समान नम्र बने Be free from the love of money. और पैसे के प्रेम से आजाद हों। That is the way we grow spiritually. और यही वह तरीका है जिसके माध्यम से हम आत्मिक उन्नति करते हैं। Spiritual pride and the love of money are the biggest reasons why many people do not grow spiritually. आत्मिक घमंड और पैसे का प्रेम ये दो मुख्य कारण हैं जिसके वजह से लोग आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं। Don't judge other people. और आप दूसरे लोगों का न्याय ना करें। Proud people judge others. घमंडी लोग दूसरे लोगों का न्याय करते हैं। If God calls you to be a prophet, he'll show you things that you have to expose in others. That's okay. यदि परमेश्वर आपको भविष्यद्वक्ता होने के लिए बुलाएगा तो आपको उन ऐसी चीजों को दिखाएगा जिनका आपको पर्दाफाश करना है। But God has not called most people to be prophets. परंतु परमेश्वर ने अधिकतर लोगों को भविष्यद्वक्ता करके नहीं बुलाया है। Just humble yourself. केवल अपने आप को नम्र Say, करें। Lord, let me live a godly life. और कहें कि प्रभु जी मुझे एक भक्तिमय जीवन जीने दे। And let me speak to others what you have already taught me first. और मैं दूसरों से उन बातों को कहने पाऊं जिन्हें तूने मुझे पहले ही से सिखाया है। And what I have practiced. और वो उन बातों को जिन्हें मैंने अपने जीवन में पहले से अभ्यास किया है। I want to say one more thing before I finish. और मैं समाप्त करने के पहले एक और बात कहना चाहूंगा। We spoke about humility, freedom हमने from the love of money. हमने नम्रता और पैसे के प्रेम से आजादी के विषय में बात किया। I want to talk just 1 or 2 minutes on walking in the light. और मैं 1-2 मिनट ज्योति में चलने के विषय में बात करूंगा। 1 John 1:7. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 वचन। Jesus said, the word of God says, if we walk in the light, we can have fellowship with God. यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम ज्योति में चलते हैं तो हम परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं। What does it mean to walk in the light? और ज्योति में चलने का अर्थ क्या होता है? That means I'm honest. उसका अर्थ यह है कि मैं ईमानदार हूं। That means I don't hide anything from God. उसका अर्थ यह है कि मैं परमेश्वर से कुछ भी चीजों को नहीं छुपाता हूं। Be honest about your failure, be honest about your sin. अपने असफलताओं के विषय में ईमानदार रहिए, अपने पापों के विषय में ईमानदार बनिए। And don't look down on other people.
और दूसरे लोगों को निचले नजर से ना देखें। It's all only honesty God is asking of you. और यह केवल ईमानदारी है जिसे परमेश्वर लोगों से चाहत रखता है। See, even a prostitute can be honest. और यहाँ तक कि एक वेश्या भी ईमानदार हो सकती है। She can say, yes, I'm a prostitute. और वो ऐसा कह सकती कि हाँ, मैं एक वेश्या हूँ। There's nobody in the world who cannot be honest. और संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो ईमानदार नहीं बन सकता है। Honesty and humility are like twins, they go together. ईमानदारी और नम्रता ये दोनों जुड़वा के समान है और ये साथ साथ चलते हैं। Only an honest person can be humble, और केवल एक ईमानदार व्यक्ति ही नम्र हो सकता है। and a humble person will always be honest. और एक नम्र व्यक्ति हमेशा ईमानदार रहेगा। So that is the reason why some of you are not growing spiritually. यही कारण है कि आप में से बहुत सारे लोग आत्मिक उन्नति नहीं कर रहे हैं। Listen again on the फिर से YouTube सुनिए। to this message. और फिर से इस संदेश को आप YouTube में जाकर के सुनिएगा। You need to hear it again. आपको फिर से सुनने की जरूरत है। Say, Lord, I really want the life of Jesus in me. और कहें कि प्रभु जी, मुझे मेरे अंदर यीशु मसीह का जीवन वास्तविकता में चाहिए। I want eternal life, the life of Jesus. और मुझे अनंत जीवन अर्थात प्रभु यीशु मसीह का जीवन चाहिए। When you get the life of Jesus, you'll really be humble. और जब आपको यीशु मसीह का जीवन प्राप्त होगा तो आप सचमुच में नम्र हो जाएंगे। I told you many of the marks of that humility. और मैंने आपको इस नम्रता के अनेक विशेषताओं और चिन्हों को बताया। Here is one more mark. और यहाँ पे एक और चिन्ह है। Job 36 verse 5. अय्यूब की पुस्तक 36 अध्याय और उसका 5वां वचन। Job 36 verse 5. अय्यूब की पुस्तक उसका 36 अध्याय और 5वां वचन। A humble man will never despise anybody else. एक नम्र व्यक्ति कभी भी दूसरों को तुच्छ नहीं जानेगा। Job 36:5 says, अय्यूब 36 के 5 में लिखा है, God is almighty, but he despises nobody. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वह किसी को भी तुच्छ नहीं जानता है। The devil despises everybody. और जो शैतान है वो हर व्यक्ति को तुच्छ जानता है। So here are two extremes. और यहाँ पे दो चरमपंथी हैं। On one side, God, he almighty, he despises nobody. एक तरफ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो किसी को तुच्छ नहीं जानता है। On the other side, the devil who despises everybody. और दूसरी ओर शैतान है जो हर किसी को तुच्छ जानता है। And all of us are somewhere in between these two. और हम सब लोग इन दोनों लोगों के बीच में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। The more you despise people, the closer you're getting to the devil. जितना ज्यादा आप लोगों को तुच्छ जानते हैं उतना ज्यादा आप शैतान के करीब पहुंचते हैं। Because he despises everyone. क्योंकि शैतान हर किसी को तुच्छ जानता है। And the more you stop despising people, the closer you're getting to God who despises nobody. और जिस क्षण से आप लोगों की आलोचना और उन्हें तुच्छ जानना बंद करते हैं उतना अधिक आप परमेश्वर के करीब पहुंचते हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं जानता है। Do you look down on people? क्या आप लोगों को निचली नजर से देखते हैं? That is a characteristic of Satan. तो वो शैतान का एक चिन्ह है, उसकी विशेषता है। The more you despise others, the more you're becoming like the devil. जितना अधिक आप लोगों को तुच्छ जानते हैं उतना अधिक आप शैतान के समान बनते हैं। Cry out to God and say, Lord, let me get rid of that attitude in my life. Give me the power to get rid of it. और परमेश्वर के सामने रोए और पुकारे और कहे कि प्रभु जी मुझे सामर्थ्य दे ताकि मैं इस बुरी आदत से छुटकारा प्राप्त कर सकूं। If you remember these 3 or 4 things I mentioned in this message, और यदि मेरे संदेश के इन 3-4 बातों को जो मैंने कहा यदि आप उसे याद रखेंगे your life can change from today. You'll become more and more like Jesus Christ. तो आपका जीवन आज ही से परिवर्तित हो जाएगा। आप और अधिक यीशु के समान बन जाओगे। And the joy of the Lord will fill you every day. और पवित्र आत्मा का आनंद आपको प्रतिदिन भर देगा। And you'll become more and more like Jesus Christ. और आप और अधिक यीशु के समान बन जाओगे। And when Christ comes again, you'll be ready to meet him. और जब मसीह दोबारा आएगा तब आप उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओगे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Please bow your heads. कृपया करके अपने सरों को झुका लीजिए।
You may not be able to remember everything you heard today, और हो सकता है आप उन सारी बातों को याद नहीं रख पाएंगे जिन्हें आपने सुना है आज, but pray a little prayer that the Holy Spirit will remind you in the coming days, one by one, of the things you heard. और आप एक छोटी प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आपको आने वाले दिनों में इन बातों को एक एक करके याद दिलाए। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I believe all these dear brothers and sisters are sincere, otherwise they will not be sitting up at this time of the night to listen to the word of God. मैं विश्वास करता हूं कि ये सारे भाई बहन ईमानदार होंगे, नहीं तो ये इतनी रात तक तेरा वचन सुनते हुए यहाँ पे नहीं बैठे रहते। They are listening for so long because they are eager to know you. और ये इतने देर से इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि वे तुझे जानने के लिए उत्सुक हैं। Lord Jesus, please bless them. प्रभु यीशु मसीह कृपया करके इन्हें आशीषित करें, Every one of them. हर एक व्यक्ति को। Give them light on themselves. इन्हें स्वयं के ऊपर आप प्रकाश दें Give them light on the beauty of your life और इन्हें आप अपने जीवन की खूबसूरती के ऊपर प्रकाश दें and give them the power of the Holy Spirit. और उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ दें Help them to learn humility and gentleness from you. और उनकी सहायता करें कि वे आपसे दीनता और नम्रता को सीख सकें। We cannot free ourselves from the love of money, but you can free us. हम अपने आप को पैसे के प्रेम से स्वतंत्र नहीं कर सकते हैं, परंतु आप हमें कर सकते हैं। Teach us to be faithful in the use of money. और हमें सिखाइए कि हम कैसे पैसे के उपयोग में ईमानदार बन सकें। Help everyone, Lord, that we can know you better and better. हम में से हर एक की सहायता करें प्रभु जी, ताकि हम आपको और बेहतर तरीके से जान सकें, We can partake of eternal life. ताकि हम अनंत जीवन के सहभागी हो सकें। We pray in the name of our Lord Jesus Christ. हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन।